हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रचना है, और इंग्लिश में जिसकी अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन हम इसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और आपके जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है या कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो भी पूरा अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे डिटेल से हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और बाकी बच्चों, आपको मैं बोर्ड एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। लास्ट ईयर बच्चों की प्रिपरेशन का रिजल्ट मेरा बहुत ही अच्छा रहा, रिस्पांस बहुत ही अच्छा दिया बच्चों ने। तो आई होप कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और आप लोग भी रिस्पांस बहुत अच्छा देंगे। तो देर न करते हुए आ चुके हैं हम चैप्टर 11 जिसका नाम है रचनाएं, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस चैप्टर से जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप एनसीईआरटी बुक के जो आपकी एक्सरसाइज है 11.1 या 11.2, इसका अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी सामने, इसकी जो पीडीएफ है तो मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो को भी, सॉरी, इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं, आपके देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस चैप्टर से, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है। 7.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। देखिए 2012 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, और इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो देखो, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए अगर आपको बाई चांस हो सकता है कि यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ। अगर आप इसको पूरा अच्छे से बेसिक से समझना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे देखो, आपका जो रचना होगी इस टाइप से रचना बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 7.8 को 5:8 में भागना है ना, बांटना है। तो सिंपल हमने क्या कर लिया, इसको दो भागों में बांट लिया, 5:8। तो यहाँ पे रचना देखेंगे आप, रचना रेखाखंड पहले पी क्यू 7.8 सेंटीमीटर खींचा, फिर पी से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा पी एक्स खींची। फिर यहाँ पे आप पूरी ये रचना को पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि ये रचना का जो काम है बच्चों, ये आपके प्रकार से और स्केल की हेल्प लिए बिना नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप रचना को पढ़ लीजिए, जैसे जैसे रचना में लिखा है वैसे वैसे आपने सिर्फ रचना कर देनी है। तो अपने आप आपके सामने ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है। और ये देखो, ये क्वेश्चन आपका 2013, 16 और 22 3 साल अभी तक पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका आता ही आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त आपको पता है, ठीक है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी कहीं पर भी आप ले लीजिए, ये मान ली कितना है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु वृत्त से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उनकी लंबाई नापनी है। यानी यहाँ से हमें इस तरह से स्पर्श रेखा की रचना करनी है, और हमें क्या करना है, इसको, सॉरी, रेखा युग्म बनाना है, इसकी रचना करनी है। सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक वृत्त बना लिया, ठीक है, किसी भी माप का, जैसा वो उसमें कहा 6 सेंटीमीटर का। सिंपल आपने क्या करना है, और 10 सेंटीमीटर पर आगे कोई बिंदु पी ले लिया। आप क्या कर लो, इसका लंब समद्विभाजक निकालो। लंब समद्विभाजक निकालने के लिए क्या होता है, प्रकार को आधे से ज्यादा, मान लो आधा आपका ही है तो आधे से ज्यादा एक कर्व ऊपर लगा दो, ठीक है। मान लो एक कर्व आपने यहाँ पे लगा दिया, एक कर्व यहाँ पे लगा दिया, ऐसे उसी प्रकार को बिना हिलाए बिंदु बी पर रखो, एक कर्व आपका यहाँ पे लगेगा, एक कर्व यहाँ पे लगेगा। तो जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहां से आपने क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन खींच ली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक बोलते हैं, ठीक है, लंब समद्विभाजक। क्लियर है। तो जब आपने लंब समद्विभाजक निकाल दिया तो सिंपल आपने इस बिंदु पर इसको आप ओ दे दीजिए, पी दे दीजिए, कोई नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकार रख करके आपने यहाँ से एक और क्या बना देना है, सर्कल बना देना है, ठीक है। इस तरह से आपका सर्कल बन जाएगा, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से आपने क्या करना है, उस बाहरी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कर देनी है, और उसके बाद आपने इन दोनों को नाप लेना है कि ये कितने कितने मीटर के, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अब एग्जाम में इसको आप छोड़ करके नहीं आएंगे। तो सेम देखो, इसमें क्या है, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पी क्यू आर खींचा, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु टी लिया। अब इसका डायग्राम भी आपको ऊपर देखने को मिलने वाला है, वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम वही कर रखा है, एक वृत्त बनाया, फिर उसका लंब समद्विभाजक निकाला, देखो पी क्यू, उसके बाद ओटी को मिलाया, ओटी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जो वृत्त पी क्यू आर पर। देखो इसमें थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है, बट मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के
किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सेम टू सेम अब ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है साकेंद्रीय, यानी जिसका केंद्र क्या होगा, एक ही होगा, यानी इस तरह से आपके दो वृत्त बन जाएंगे, उससे आपको स्पर्श रेखा की रचना करने को आएगी। तो सिंपल आप यहाँ पे इसकी रचना पढ़ पा रहे होंगे, तो ले चलता हूँ आपको अगले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो साकेंद्रीय हमारे क्या हो गए, वृत्त हो गए। एक मान लो एक ये वृत्त हो गया जो आप ये वाला देख पा रहे हैं, दूसरा आपका ये बाहर वाला। अब इस यहाँ से हमें क्या करनी है, इस वाले से इस वृत्त पर, यानी छोटे वृत्त से बड़े वाले वृत्त पर हमें क्या करनी है, स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो नीचे आप इसकी रचना हमने कैसे करी वो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। सिंपल उसके बाद मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए सिंपल आप फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से ही आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री ले लिया। अब आपको पता है एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 ये हो गया। उसके बाद ये जो आपका एंगल बनता है हमेशा इसका पूरक होने पूरक होता है, तो 120 डिग्री का वो आ जाएगा आपका दूसरा एंगल। ठीक है, रचना आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। फिर केंद्र O पर 120 डिग्री, अब 180 माइनस 60, क्योंकि हमें बोला है 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो टोटल हमको पता है 180 में से हम 60 घटाएंगे तो हमारा जो दूसरा एंगल आ जाएगा सम्मुख। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसकी संरचना आप देख लीजिए। अगर आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से समझना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चैप्टर 10 जो आपकी एक्सरसाइज 10.2 है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन ये वहीं से आए हुए हैं एक्सरसाइज 10.2 से। ठीक है, अगला आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज एबीसी बनाए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बीसी 60 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी 50 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, अगर आपको मान लो लिंक से नहीं मिलता है तो सिंपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चैप्टर को। ठीक है, सीधा मैं आपको ले चलता हूँ कि कहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर आपने क्या लिखना है, सिर्फ कंपोजर टाइप कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप उस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, अगर आप उसके 2-4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इस तरह से आपने कंपोजर टाइप कर देना है और सर्च कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये आ जाएगा, फर्स्ट पर जो आपको लोगो दिख रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। इस प्लेलिस्ट पर आ जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस इसको कर लेता हूँ। जैसे आप इस लोगो पर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है इस साइड पे। ठीक है, इन प्लेलिस्ट में आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल आपने चैप्टर 10 देखना है। ठीक है, जैसे ये क्रिएटेड प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, तो सिंपल इसको आपने नेक्स्ट कर देना है अगर आप लैपटॉप पर चला रहे हैं तो। ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हम अभी कौन सा देखने वाले हैं, चैप्टर 10, क्लास कौन सी, 10th। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे देख रहे होंगे ये आपका क्लास 10th चैप्टर 15 प्रायिकता आ चुका है। उसके बाद ये 13 और उसके बाद ये नीचे आ चुका है 12 चैप्टर। ठीक है, अब शायद यहाँ पे शो नहीं होंगी मल्टीप्लाई ऑल प्लेलिस्ट क्रिएटेड, क्रिएटेड प्लेलिस्ट में शायद शो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वीडियो वहाँ से भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आती है नहीं आती एक बार। देखो यहाँ पे आपका चैप्टर 12, उसके बाद फिर चैप्टर 13, फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर 14 और उसके बाद चैप्टर 15 तक आ गया। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहीं आपको इसके नीचे जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 10 की, वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको ये डायरेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसकी रचना नीचे लिखी हुई है। सिंपल आप यहाँ से क्या कर लेंगे, ये रचना देख लीजिए कैसे करनी है, बाकी उसको कैसे दो हिस्सों में विभाजित किया गया है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो बस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका 7। इसमें बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और तब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। सिंपल आपका ये जो क्वेश्चन है इस बहुत इजी है और आपका ये 2-3 नंबर का हर बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो सिंपल इसका आंसर आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 3 पॉइंट इसकी रचना के लिखने हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। इसमें बोला है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी।
बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10.1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 10.1 का लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये आपको। तो सिंपल कैसे इसकी रचना करनी है, रचना के चरण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ऐसे ही आपने रचना कर लेनी है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री और एंगल ए 30 डिग्री है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। क्लियर है? तो इतने इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों से। ये लगभग सारे एक जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी देखता हूँ वीडियो एक बार ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक बार और कोशिश करूंगा कि वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाए। तो यहाँ से आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं सॉल्यूशन इसको अच्छे से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और यहाँ पे प्रकार बिना प्रकार स्केल के ये रचना का काम होने वाला नहीं है ना। तो ऑलरेडी ये प्रकार और स्केल वगैरह की हेल्प लेकर के मैं ऑलरेडी इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिक से दे चुका हूँ, ऐसा कि अगर आप एक क्वेश्चन भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 भी लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है जो भी हमने ऊपर 2 क्वेश्चन पढ़े, तो उसका आंसर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, पूरी रचना आप पढ़ लीजिए, रचना से आपका ये कंप्लीट बन करके आ जाएगा अगर मान लो आप उस वीडियो को नहीं देखते तो। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक त्रिभुज एबीसी बनाया है जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60 डिग्री हो, तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप देख पा रहे हैं इसकी रचना कैसे क्या करनी है। तो टोटल रचना यहाँ पर पूरी आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसमें कहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है और इधर आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों चैप्टर आपके किसमें, चैप्टर 11 में। ठीक है, अब चैप्टर 11 के अलावा अब मैं आपको जरा दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन जो भी मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, देखते हैं अब हमको वो मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, सिंपल आपने इधर आ जाना है। अभी इंटरनेट स्पीड थोड़ी क्या है, स्लो चल रही है, इस वजह से ये मिल नहीं रहा है। तो देखता हूँ सर्च करके, डायरेक्ट सर्च कंपोज सर्च करना है और आपने डाल देना है एक्सरसाइज 10.2 और ये आ जाएगा आपकी क्लास 10th। ठीक है, इंटरनेट स्पीड जो है बहुत स्लो होने की वजह से अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, क्लास 10th चैप्टर, ये आपका आ गया 10.2। ठीक है, अभी हम कौन सा चैप्टर देख रहे थे, चैप्टर 11, सॉरी 10 चैप्टर सर्च कर दिया मैंने, 11 चैप्टर है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, 11.2 डाल देते हैं, 11.2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप ये वाला देखो, रचना वाला काम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा प्रकार से मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जो सबसे पहले वीडियो आ रही है तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 12 में, और चैप्टर 12 के बाद लगातार जो आपके 3-4 चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डालना, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो बाकी कोई भी डाउट रहेगा आपके मन में तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए ताकि अच्छे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सके। तो अगेन एक बार आप सभी का थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 में।